क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप दिन रात एक कर देते हैं, पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, लेकिन जब नतीजे की बारी आती है तो आपके हाथ सिर्फ खाली रह जाते हैं? वहीं दूसरी ओर आप देखते हैं कि कुछ लोग बहुत कम मेहनत करके भी कामयाबी की बुलंदियों को छू रहे हैं। तब मन में एक टीस उठती है, क्या ईश्वर पक्षपाती है? क्या मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं? आखिर मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? अगर आप भी इसी मानसिक द्वंद्व से गुजर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल देगा। स्वागत है आपका प्रेरणा कोश में। आज हम कुरुक्षेत्र के उस मैदान में चलेंगे जहां अर्जुन भी ठीक इसी तरह हताश होकर अपने धनुष को नीचे रख चुके थे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का जो विज्ञान समझाया था वो केवल युद्ध जीतने के लिए नहीं था, वो आपकी और हमारी रोजमर्रा की हार को जीत में बदलने का गुप्त मंत्र है। आज हम उन 5 गहरे कारणों की गहराई में उतरेंगे जिनकी वजह से आपकी मेहनत का फल आपसे दूर भाग रहा है। और यकीन मानिए, वीडियो के अंत तक आपको अपनी मेहनत का ब्याज समेत हिसाब मिल जाएगा, क्योंकि कृष्ण कभी किसी का कर्ज नहीं रखते। सबसे पहले हमें कुदरत के एक नियम को समझना होगा। क्या आपने कभी चाइनीज बैम्बू यानी चीनी बांस के पेड़ के बारे में सुना है? ये प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार है और आपकी मेहनत का सबसे बड़ा जवाब भी। जब किसान इस बांस का बीज बोता है तो वह रोज उसे पानी देता है, खाद डालता है और उसकी देखभाल करता है। 1 साल बीत जाता है, जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं दिखता। दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा साल भी बीत जाता है, लेकिन जमीन पर एक छोटा सा अंकुर तक नजर नहीं आता। सोचिए उस किसान के मन पर क्या बीतती होगी। दुनिया उसे पागल कहती है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि तुम पत्थर को पानी दे रहे हो। लेकिन जैसे ही 5वां साल शुरू होता है, एक चमत्कार होता है। मात्र 6 हफ्तों के भीतर यार वो बांस का पेड़ 80 फीट से भी ज्यादा ऊंचा हो जाता है। अब आपसे एक सवाल है, क्या वो पेड़ सिर्फ उन 6 हफ्तों में बढ़ा? नहीं, वो उन पिछले 4 सालों में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। क्योंकि अगर वो जड़ें 4 साल तक जमीन के नीचे खुद को तैयार नहीं करती तो 5वें साल में 80 फीट का बोझ वो पेड़ कभी नहीं उठा पाता। आपकी मेहनत का भी यही हाल है। आप जो आज पसीना बहा रहे हैं, जो रातें जाग कर काट रहे हैं, वो बेकार नहीं जा रही है। वो आपकी सफलता की जड़ें तैयार कर रही है। प्रारब्ध और पुराने कर्मों का हिसाब यहाँ एक और गहरा सवाल खड़ी रहा होता है। कई बार हमारी मेहनत और धैर्य दोनों सही होते हैं, फिर भी फल नहीं मिलता। क्या आपने कभी प्रारब्ध के बारे में सुना है? कृष्ण गीता में समझाते हैं कि हमारा जीवन सिर्फ इस एक जन्म की मेहनत का नतीजा नहीं है। जैसे एक किसान जब खेत जोतता है तो उसे पिछली फसल के अवशेषों को भी साफ करना पड़ती है। ठीक उसी तरह कभी कभी हमारी आज की मेहनत हमारे पुराने आरण या पुराने गलत कर्मों के असर को खत्म करने में लग रही होती है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है और आप आज से खूब पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। क्या वो पैसा आपकी जेब में दिखेगा? नहीं, वो पहले उस कर्जे को भरने में जाएगा। दुनिया को लगेगा कि आप कमा तो रहे हैं पर आपके पास कुछ बच नहीं रहा, लेकिन असल में आप अंदर ही अंदर आजाद हो रहे होते हैं। यही बात मेहनत के फल पर भी लागू होती है। जब आपको लगता है कि आपकी मेहनत का कोई परिणाम नहीं निकल रहा तो मुमकिन है कि ईश्वर आपकी उस मेहनत से आपके पुराने पापों या बाधाओं को काट रहे हैं। जैसे ही वो कर्जा खत्म होगा, आपकी मेहनत का फल अचानक और आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़कर आपके सामने आएगा। अब यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य आता है जिसे भगवान कृष्ण ने निष्काम कर्म कहा है। हम में से अधिकतर लोग काम कर्म करते हैं। सकाम कर्म का अर्थ है सौदा करना। हम ईश्वर से कहते हैं, हे प्रभु, मैं ये कठिन परिश्रम कर रहा हूँ, मुझे इसके बदले में यह वस्तु प्रदान कर दो। जब हम सौदेबाजी करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान काम पर नहीं बल्कि उस फल पर होता है। और मन का विज्ञान कहता है कि जब आपका ध्यान बंटा हुआ होता है तो आपकी कार्य क्षमता आधी रह जाती है। कृष्ण कहते हैं, योग कर्म सुकौशलम, अर्थात कर्म की कुशलता ही योग है।
जब आप फल की चिंता पूरी तरह छोड़ कर केवल अपने कार्य की बारीकियों पर ध्यान देते हैं, तब आपका परिश्रम एक तपस्या बन जाता है। और तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। सोचिए, यदि एक मूर्तिकार पत्थर तराशते समय केवल इस बारे में सोचे कि मूर्ति बिकेगी या नहीं, तो क्या वह एक अद्भुत कलाकृति बना पाएगा? कभी नहीं। वह महान कलाकार तभी बनता है जब वह उस पत्थर में खो जाता है, जब उसे छेनी और हथौड़े की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। आपकी मेहनत का फल न मिलने का एक बड़ा कारण यह भी है कि आप कार्य कम कर रहे हैं और गणना अधिक कर रहे हैं। आप गिन रहे हैं कि कितने दिन बीत गए, कितनी रातें खराब हुई और कितने लोगों ने आपसे आगे निकलकर दिखा दिया। ये तुलना, ये गणना आपके आत्मबल को सोख लेती है। कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था कि तू फल का अधिकारी नहीं है, तू केवल कर्म का अधिकारी है। इसका अर्थ ये नहीं कि फल नहीं मिलेगा, बल्कि इसका अर्थ ये है कि फल की व्यवस्था करना तेरा काम नहीं है, वह मेरा काम है। क्या आप भगवान के काम में हस्तक्षेप करना चाहते हैं? यदि नहीं, तो फल की चिंता का त्याग कर दीजिए और उसे परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दीजिए। जब आप निश्चिंत होकर पुरुषार्थ करेंगे, तो आपके मुख पर थकान नहीं, बल्कि एक दिव्य तेज होगा, और वही तेज सफलता को आपकी ओर खींच लाएगा। एक और मुख्य बाधा जो हमारे फल को रोकती है, वह है भविष्य का भय। हम आज जो मेहनत कर रहे हैं, वह कल की चिंता में कर रहे हैं। हम आज का आनंद नहीं ले रहे, बल्कि कल के सुख की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृष्ण समझाते हैं कि जीवन केवल वर्तमान क्षण में है। जो व्यक्ति वर्तमान को पूरी निष्ठा से जीता है, उसका भविष्य स्वयं संवर जाता है। जब आप मेहनत करते समय थकावट महसूस करते हैं, तो वह थकावट काम की नहीं होती, वह उस बोझ की होती है जो आपने अपने मस्तिष्क पर लाद रखा है। क्या होगा अगर मैं सफल नहीं हुआ? क्या होगा अगर मेरी सारी कोशिशें बेकार चली गई? ये प्रश्न आपके पुरुषार्थ की अग्नि को बुझा देते हैं। याद रखिए, फल का समय नियत है। जैसे एक ऋतु के आने पर ही वृक्ष पर फल आते हैं, वैसे ही आपके जीवन में भी सही समय पर ही सफलता का आगमन होगा। यदि आप समय से पहले फल तोड़ेंगे, आज तो वह कड़ेडीवा ही होगा। ईश्वर आपको पका हुआ और मीठा फल देना चाहते हैं, इसलिए वे आपको थोड़ा प्रतीक्षा करा रहे हैं। जब हम मेहनत करते हैं और फल नहीं मिलता, तो हमें लगता है कि ईश्वर हमें भूल गए हैं। लेकिन प्राचीन कथाओं में एक महान राजा हुए, जिनका नाम था रंतिदेव। उन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया था, और अंत में उनके पास स्वयं के भोजन के लिए भी कुछ नहीं बचा था। वे और उनका परिवार हफ्तों तक भूखे रहे। अंत में जब उन्हें थोड़ा सा भोजन प्राप्त हुआ, तो उनके द्वार पर एक भूखा अतिथि आ गया। रंतिदेव ने बिना सोचे अपना भोजन उसे दे दिया। फिर एक और अतिथि आया, उन्होंने उसे भी अपना हिस्सा दे दिया। अंत में जब वे केवल जल पीने वाले थे, तब एक चांडाल प्यासा आ पहुंचा। रंतिदेव ने मुस्कुराते हुए अपना जल भी उसे समर्पित कर दिया। उस क्षण साक्षात त्रिदेव प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा त्याग व्यर्थ नहीं गया। शिक्षा यह है कि जब आप अपनी मेहनत की अंतिम सीमा पर होते हैं, जब आपको लगता है कि अब और सहन नहीं होगा, ठीक उसी समय ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं। यदि आप उस क्षण पीछे हट गए, तो आपकी सारी पुरानी मेहनत शून्य हो जाएगी। लेकिन यदि आप डटे रहे, तो फल इतना विशाल होगा कि आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। आपकी आज की तड़प, आपकी आज की भूख और आपकी आज की बेचैनी, ये सब उस अंतिम परीक्षा का हिस्सा है। कृष्ण देख रहे हैं कि क्या आप केवल सुख के लिए कर्म कर रहे हैं, या आप कर्म को ही अपना धर्म मान चुके हैं। अक्सर हम विफलता को अंत मान लेते हैं, लेकिन सत्य तो ये है कि विफलता केवल एक सूचना है। ये सूचना है कि आपके प्रयास में कहीं कोई कमी रह गई थी, या फिर ईश्वर आपको किसी और बड़े मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। सोचिए, यदि अर्जुन युद्ध के पहले ही दिन जीत जाते, तो क्या हमें गीता का वह महान ज्ञान प्राप्त होता? कभी नहीं। अर्जुन की वह व्याकुलता, उनकी वह विफलता और उनका वह मानसिक संताप ही था
जिसने जगत को गीता जैसा अमृत प्रदान किया। आपकी मेहनत का फल न मिलना आपके लिए एक अवसर है। अवसर स्वयं को और अधिक परिष्कृत करने का, अवसर अपनी कमियों को सुधारने का। जब आप विफल होते हैं तो आप गिरते नहीं हैं, बल्कि आप एक नई छलांग लगाने के लिए पीछे हटते हैं। कृष्ण कहते हैं कि उद्धरेदात्मनात्मानम, अर्थात अपना उद्धार स्वयं करो। अपनी विफलता का दोष भाग्य या समाज पर मत मढ़ो, बल्कि यह देखो कि इस स्थिति से तुम क्या सीख सकते हो। जिस दिन आप अपनी विफलता से सीखना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपकी सफलता की नींव मजबूत होने लगेगी। संसार में जितने भी महान लोग हुए हैं, उनकी सफलता की चमक के पीछे असफलताओं का एक बहुत बड़ा अंधेरा छिपा होता है, लेकिन उन्होंने उस अंधेरे में भी दीपक जलाए रखा। वह दीपक था अटूट विश्वास का, विश्वास कि मेरी मेहनत का हिसाब ब्रह्मांड की डायरी में दर्ज हो रहा है। मेहनत का फल न मिलने का एक और कारण है मानसिक अशांति। जब हमारा मन अशांत होता है तो हम अपनी पूरी शक्ति कार्य में नहीं लगा पाते। हम आधे मन से काम करते हैं और पूरा मन फल में लगा देते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि शांति के बिना सुख कहाँ, और सुख के बिना सफलता कैसी। सच्ची सफलता वह नहीं है जो केवल बाहर दिखाई दे, बल्कि वह है जो आपको भीतर से संतुष्ट करे। जब आप अपना कर्म कृष्ण को समर्पित कर देते हैं तो आप कर्ता के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। आप ये कहना शुरू कर देते हैं, हे माधव, ये हाथ आपके हैं, ये बुद्धि आपकी है और ये कार्य भी आपका है। मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। जैसे ही आप ये भाव लाते हैं, आपके कार्य में एक अलग ही निखार आ जाता है। तब आपकी मेहनत बोझ नहीं लगती, बल्कि वह एक नृत्य बन जाती है। और जो कार्य आनंद के साथ किया जाता है, उसका फल इतना मधुर होता है कि उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अक्सर हमारे मन में यह प्रश्न आता है कि ईश्वर मुझे अभी सफलता क्यों नहीं दे रहे। इसका उत्तर बहुत सरल है। कल्पना कीजिए कि यदि एक छोटे से बालक को अचानक एक बहुत भारी तलवार थमा दी जाए, तो क्या वह उसका बोझ उठा पाएगा? नहीं, वह उस तलवार से स्वयं को ही घायल कर लेगा। ठीक इसी प्रकार ईश्वर आपको तब तक वह बड़ी सफलता नहीं देते जब तक आपका चरित्र और आपका व्यक्तित्व उस सफलता को संभालने के योग्य न हो जाए। आपकी आज की असफलता और आपकी आज की मेहनत आपको उस योग्यता की ओर ले जा रही है। कृष्ण जानते हैं कि आपको कब क्या देना है। वे केवल आपकी प्रार्थना नहीं सुनते, वे आपकी तैयारी भी देखते हैं। यदि आप आज हार मान लेंगे तो आप उस भविष्य के अधिकारी नहीं रह पाएंगे जो आपके लिए निर्धारित किया गया है। याद रखिए, समय का चक्र निरंतर घूम रहा है। जो आज नीचे है वह कल ऊपर होगा, लेकिन ऊपर केवल वही टिक पाएगा यदि जिसकी जड़ें गहरी होंगी। और जड़ें गहरी करने का एकमात्र तरीका है बिना फल की चिंता किए निरंतर परिश्रम करना। अंत में स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या आप अपनी मेहनत का सौदा कर रहे हैं या आप वास्तव में अपने कार्य से प्रेम करते हैं? यदि आप अपने कार्य से प्रेम करते हैं तो फल का मिलना या न मिलना आपके आनंद को कम नहीं कर पाएगा। सच्चा कर्मयोगी वही है जो सफलता में अहंकार नहीं करता और विफलता में विलाप नहीं करता। वह जानता है कि यह सब एक खेल है और वह इस खेल का एक खिलाड़ी है। उसका काम केवल अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। भगवान कृष्ण का वह प्रसिद्ध श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये कोई साधारण वाक्य नहीं है। ये जीवन जीने की कला है। यह हमें सिखाता है कि हम अपनी ऊर्जा को वहां लगाएं जहां हमारा वश है, यानी हमारे कर्म पर, और वहां से अपनी ऊर्जा हटा लें जहां हमारा वश नहीं है, यानी फल पर। जिस क्षण आप इस सत्य को आत्मसात कर लेंगे, उसी क्षण आपकी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। आपकी मेहनत में एक नई ऊर्जा आएगी, आपकी आंखों में एक नई चमक होगी और आपके जीवन में एक नया सवेरा होगा। भाग 11, प्रेरणा कोश का निष्कर्ष और विदाई। तो मेरे प्रिय मित्रों, आज से अपनी हार को अपनी शक्ति बनाइए, अपनी मेहनत को अपनी प्रार्थना बनाइए और अपने धैर्य को अपना हथियार बनाइए। ईश्वर के न्याय पर कभी संदेह मत कीजिए। वे देख रहे हैं, वे सुन रहे हैं और वे आपके हर पसीने की बूंद का हिसाब रख रहे हैं।
जब समय आएगा तो वे आपके जीवन के खाली पात्र को खुशियों और सफलता से इतना भर देंगे कि आपकी आंखें भर आएंगी। उठिए, अपने कर्म की ओर बढ़िए और पूरे विश्वास के साथ कहिए, हे माधव, मैं अपना कर्तव्य निभाने के लिए तैयार हूँ। फल आपका प्रसाद है, जिसे मैं हर परिस्थिति में सहर्ष स्वीकार करूंगा। यदि आज की इस चर्चा ने आपके सोए हुए साहस को जगाया है, तो इसे अपने तक ही सीमित न रखें। इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें आज एक सहारे की, एक उम्मीद की किरण की आवश्यकता है। प्रेरणा कोश परिवार का हिस्सा बनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। हम ऐसे ही गहरे और जीवन बदलने वाले विषयों पर चर्चा जारी रखेंगे। सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि सत्य का यह मार्ग कभी ओझल न हो। अपना ध्यान रखिए, निरंतर कर्म करते रहिए और सदैव प्रसन्न रहिए, क्योंकि अंत में जीत सत्य और पुरुषार्थ की ही होती है। माधव सदैव आपके साथ है। जय श्री कृष्ण।